हेलो गाइस, आज की वीडियो बहुत स्पेशल होगी क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मेरी फेवरेट क्राइम मिस्ट्री मूवी की, जिनमें आपको डार्क सीक्रेट्स, थ्रिलर, सस्पेंस, स्कैरी, हिस्ट्री, कॉमेडी, एक्शन, एडवेंचर और बोल्ड सीन भी एक्सपीरियंस करने को मिल जाएगी, जिन्हें मैं हाईलाइट्स कर दूंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। मैंने इन सारी मूवीज को IMDb रेटिंग के हिसाब से अरेंज की है। देन लेट्स वॉच। नंबर 10 पर है रीयूनियन। मूवी की स्टोरी शुरू होती है कुछ कॉलेज फ्रेंड्स से जो काफी सालों के बाद रीयूनियन कर रहे होते हैं अपने एक फ्रेंड के घर पर, जो शहर से काफी दूर होता है, और जहाँ पर कुछ कॉलेज फ्रेंड्स मिलते हैं जो पहले कॉलेज में सीनियर, रॉकस्टार, फेमस और कुछ इडियट्स थे, मगर अब रियल लाइफ में वो सारे ही काफी अलग है। कुछ सक्सेसफुल मगर कुछ अभी भी लूजर। जहाँ पर वो सारे पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, मगर फिर अचानक से वहाँ की लाइट चले जाती है और अगली सुबह उन्हें अपने फ्रेंड जिनके घर वो पार्टी कर रहे थे उसकी डेड बॉडी मिलती है, यानी कि लास्ट नाइट पार्टी में उसका मर्डर हो जाता है। अब क्योंकि उसका घर शहर से काफी दूर होता है, पूरी रात मौसम खराब होती है, जिसका मतलब मर्डरर उसी घर में उन्हीं के बीच है, जहाँ से फिर मूवी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके सस्पेंस, क्राइम मिस्ट्री और इसके R-rated कॉमेडी। ये मूवी रिलीज हुई थी 2024 में और ये 5.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तुम क्या कर रही हो? मुझे जन्नत दिखा रही हो? बस एक और मिनट, जल्दी निकलो। बस 1 मिनट दो यार, मतलब 32 सेकंड्स। नंबर 9 पर आती है नाइट हंटर। मूवी शुरू होती है एक गर्ल और उसके गार्डियन से, जो उन लोगों को हंट कर रही होती है जिन्होंने अपनी से छोटी लड़कियों को अब्यूज किया होता है और जिन्हें वो ब्लैकमेल करके उसके पैसे उन्हीं सारी लड़कियों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं। एक तरीके से वो अच्छा ही काम कर रहे होते हैं, मगर फिर एक दिन उनका शिकार खुद उन्हें हंट करता है, जो उस लड़की को किडनैप कर देता है और उसका गार्डियन पुलिस के पास पहुंच जाता है, जो उसके दिए हुए क्लूज, ट्रैकर और फोर्स से वो पुलिस उस किडनैपर को पकड़ने में कामयाब हो जाती है, मगर उस लड़की को नहीं, जिसके बारे में सिर्फ वो साइकोपैथ किडनैपर ही जानता है। तो पुलिस उस इन्फॉर्मेशन निकाल ही रही होती है कि तभी दूसरी लड़की किडनैप हो जाती है। फिर जहाँ से मूवी टोटली टूटने वाली हो जाती है। अब जबकि वो साइकोपैथ किडनैपर उनके कब्जे में, तो किडनैपिंग कौन कर रहा होता है और क्यों कर रहा होता है? जैसे जैसे पुलिस इस बात की तह तक पहुंच रही होती है, वैसे वैसे उनकी खुद की लाइफ और उनके अपनों की लाइफ खतरे में पड़ जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसके थ्रिलर, क्राइम मिस्ट्री और इसकी स्टोरी, जो आपको एंड में काफी ज्यादा शॉक कर देगी, तो इसे आप मिस मत कीजिएगा। ये मूवी रिलीज हुई थी 2018 में और ये 10 में से 6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 8 पर है मर्डर मिस्ट्री। ये एक कॉमेडी क्राइम मिस्ट्री मूवी है, एक फुल ऑन एडवेंचर मसाला मूवी, जहाँ पर एक कपल निक और ऑड्री काफी सालों से मैरिड होते हैं, बट उनके बीच उनका हस्बैंड और वाइफ वाली स्पार्क डेट होती है। वजह निक की जॉब, जो एक पुलिस ऑफिसर होता है और वो पुलिस फोर्स में रहकर ना तो अच्छी पोजीशन हासिल कर पाता है और ना ही अपनी वाइफ को हैप्पी। तो फिर फाइनली वो अपनी वाइफ को टाइम देता है और वो यूरोप वेकेशन में जाते हैं, जहाँ पर वो मिलते हैं एक बिलियनर से, जो उन दोनों को अपनी प्राइवेट पार्टी में इनवाइट करता है, जिनमें सिर्फ उस बिलियनर के लोग आए हुए होते हैं। बट मूवी का टर्न पॉइंट तब आती है जब एक रात कोई इस बिलियनर को मार देता है। फिर यूरोप की पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लग जाती है, जहाँ पर वो सारे गेस्ट सस्पेक्ट में होते हैं, निक और ऑड्री भी। मगर निक और ऑड्री की आदतें और किस्मत की वजह से इस मर्डर का इल्जाम उन दोनों पर आ जाता है। पूरी यूरोप की पुलिस फोर्स उनके पीछे पड़ जाती है और अब उन दोनों को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए असली किलर का पता लगाना पड़ जाता है। और फिर जहाँ से मूवी की क्राइम मिस्ट्री स्टोरी शुरू हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी इसका एक्शन, एडवेंचर, कॉमेडी और इसकी क्राइम मिस्ट्री स्टोरी, जो काफी यूनिक है, जिस वजह से मेरे हिसाब से इसे नंबर 3 की लिस्ट में होनी चाहिए थी। अब तक इसके 2 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 2019 में। यह हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 6.1। नंबर 7 माइंड हंटर्स। मूवी बेस्ड है एक FBI के ग्रुप से, जो सारे स्पेशल फोर्स ऑफिसर होते हैं। सभी काफी तेज, हाई स्किल और ट्रेंड ऑफिसर्स होते हैं, एंड वो सभी किसी न किसी चीज में माहिर भी है। फिर उन्हें एक स्पेशल ट्रेनिंग के लिए शहर से दूर एक आइलैंड ले जाया जाता है,
जहाँ पर ट्रैप्स बिछाए गए होते हैं जिसे सॉल्व करके एंड डिकोड करके उन्हें एक सीरियल किलर को पकड़ना होता है। मगर मूवी की टर्न पॉइंट तब आती है जब वो ट्रैप्स रियल निकलते हैं और उनमें से एक की रियल में डेथ हो जाती है। जिसका मतलब कि ये कोई ट्रेनिंग नहीं, उनकी इन्फॉर्मेशन लीक हो चुकी है और किसी ने रियल में ट्रैप्स बिछाए जिन्हें सॉल्व करके उन्हें बचना होता है और रियल सीरियल किलर का पता लगाना होता है। मगर जैसे कि मैंने कहा कि वो सभी तेज है, उस आइलैंड में उनके सिवा कोई नहीं होता और इस ट्रेनिंग के बारे में भी उन ऑफिसर के सिवा कोई नहीं जानता, यानी कि सीरियल किलर उनमें से ही कोई एक है। फिर जहाँ से मूवी की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग हो जाती है और इसकी क्राइम मिस्ट्री स्टोरी शुरू। इस मूवी में आपको बेस्ट एक्शन, सस्पेंस एंड स्केरी सीन भी देखने को मिल जाएगी जो आपको एंड तक बांधे रखेगी और जो इस मूवी की स्पेशलिटी भी है, तो उसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। ये मूवी रिलीज हुई थी 2004 में और ये 6.3 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 6 पर है द पेल ब्लू आई। ये एक पीरियोडिक मूवी है जिसमें हमें सदी के सबसे बड़े और जहीन डिटेक्टिव अगस्टस की स्टोरी दिखाई जाती है, जिन्हें वेस्ट के आर्म पुलिस सर्विस में बुलाया जाता है एक मर्डर की इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मगर ये कोई नॉर्मली मर्डर नहीं होती, ये मर्डर होती है उन्हीं के सोल्जर की, जिसे मारकर उसका दिल निकाल दिया जाता है। अब क्योंकि उन्हीं की पुलिस सर्विस में उन्हीं की मेंबर की डेथ हुई होती है जो उनके लिए काफी शर्मनाक होती है, तो वो इसे सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट करने लग जाते हैं, पूछताछ कर रहे होते हैं। मगर ये इन्वेस्टिगेट चल ही रही होती है कि तभी एक और मर्डर हो जाता है उन्हीं के मेंबर की, उसी तरीके से और जिस तरीके को जानने की और समझने की कोशिश डिटेक्टिव ऑगस्टस करने लग जाते हैं, और जो काफी डार्क रिचुअल से लिंक होती है, और जिसके बाद मूवी काफी स्केरी एंड डार्क बन जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी है इसके मिस्टीरियस सीक्रेट्स, सस्पेंस एंड इसकी हिस्टोरिकल स्टोरी जो आपको काफी ज्यादा ट्रैक करेगी। यह मूवी रिलीज हुई थी 2022 में और ये 6.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 5 पर आती है द ट्यूसडे मर्डर क्लब। मूवी बेस्ड है 4 रिटायर्ड ओल्ड पीपल पे जो ओल्ड शेल्टर में रह रहे होते हैं जॉब से रिटायर होकर, जहाँ पर उनके बच्चे अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो शेल्टर में अपनी बोरियत लाइफ में एक्साइटमेंट के लिए वो चारों एक टीम बनाते हैं जहाँ पर वो अनसॉल्व केस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं जस्ट फॉर फन। मगर फिर एक दिन उस शेल्टर के ओनर की डेथ हो जाती है जिसे किसी ने उसी के घर पे मार दिया होता है, और वो चारों जिन्हें एक फ्रेश एंड रियल केस मिल जाता है, तो वो इस केस को सॉल्व करने लग जाते हैं, जहाँ पर वो चारों उस मर्डरर का पता लगाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से ये केस काफी पुरानी अनसॉल्व मर्डर केस के राज खोलने लग जाती है, जिसकी वजह से उनकी और उनके अपनों की लाइफ अप्स एंड डाउन हो जाती है। इस मूवी की स्पेशलिटी है इसके एडवेंचर, कॉमेडी एंड स्टोरी जो काफी यूनिक है, तो उसे आप जरूर देखेगा। यह मूवी रिलीज हुई थी 2025 में और ये 6.5 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 4 द डिविंची कोड। मूवी शुरू होती है एक हिस्ट्री के प्रोफेसर से जिन्हें पुलिस अपनी मदद के लिए बुलाते हैं, जिसमें एक ओल्ड मैन जिसे लाइब्रेरी में बहुत ही डार्क एंड रिचुअल तरीकों से मार दिया जाता है और क्लू के तौर पर कुछ सिंबल्स बना दिया होता है, और सिंबल्स को समझने में प्रोफेसर माहिर होते हैं। बट मूवी में टर्न पॉइंट तब आती है जब उन्हें पता चलता है कि वो ओल्ड मैन प्रोफेसर के जानने वाले थे, तो प्रोफेसर इस मर्डर केस के सस्पेक्ट बन जाते हैं और किलर बड़ी शाती तरीके से प्रोफेसर को फंसा देता है और क्लूज को उनके खिलाफ, जिसकी वजह से प्रोफेसर इस मर्डर केस में फंस जाते हैं, जिनमें उनकी मदद करती है एक गर्ल सोफी, क्योंकि वो ओल्ड मैन उनके ग्रैंडफादर थे। तो उनके किलर का पता लगाने के लिए और अपने आप को बेकसूर साबित करने के लिए प्रोफेसर क्लूज को और सिंबल्स को डिकोड करने लग जाते हैं, जो दरअसल हिस्ट्री के रिलीजियस एंड रिचुअल को जाहिर कर रही होती है। अगर आपको हिस्ट्री पसंद है और आप इसमें अच्छे भी है, तो ये मूवी आपके लिए मास्टरपीस है। ऐसे ही इसके 5 पार्ट्स आ चुके हैं जो हिस्टोरिकल, रिचुअल और सीक्रेट सोसाइटी पर बेस्ड है, तो उसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। यह मूवी रिलीज हुई 2006 में, यह हिंदी में अवेलेबल है और IMDb रेटिंग मिलती है 6.6। नंबर 3 ग्लास अनियन आनीज आउट मिस्ट्री। एक टेक बिलियनर जो अपने ओल्ड फ्रेंड्स को अपने प्राइवेट आइलैंड में इनवाइट करता है लाइक अ रियूनियन, और वो सारे ही उस पार्टी को ज्वाइन करते हैं, और उन्हीं बीच एक डिटेक्टिव जिन्हें उस टेक बिलियनर ने इनवाइट नहीं किया होता, मगर उन डिटेक्टिव को इनविटेशन मिली होती है, जिसके बाद वो सारे पहुंच जाते हैं उस प्राइवेट आइलैंड में, जहाँ पर वो सारे एंजॉय करते हैं, पार्टीज करते हैं। मगर मूवी की टर्न पुन तब आती है जब एक रात उनमें से एक की डेथ हो जाती है और खूनी उनमें से कोई एक उसी आइलैंड में। फिर जहाँ से मूवी की क्राइम मिस्ट्री स्टोरी शुरू होती है, जब वो डिटेक्टिव मर्डरर का पता लगाने लग जाते हैं और क्लूज सभी पर इशारा कर रही होती है, यानी कि वो फ्रेंड्स तो होते हैं मगर सभी अपनी अपनी लाइफ में फेल होते हैं, और सभी फ्रेंड एक दूसरे से नफरत करते हैं, सभी को एक दूसरे की कमजोरी पता होती है और सभी को एक दूसरे पर खुन्नस। तो उस मर्डर के पीछे उनमें से कौन होता है
और किसने किसकी जान ली होती है। ये स्पॉइलर तो आप इसे देखकर ही जानिए। ये मूवी सेकंड पार्ट 2019 में रिलीज हुई नीज आउट मूवी की, जिसे मैं अपनी एक वीडियो में कवर कर चुका हूँ, तो उसे अभी आप चेक कर लीजिएगा। इस पार्ट में बस 2-3 जगहों पर ही बॉल्ड सीन है, बाकी आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी देख सकते हो। ये रिलीज हुई थी 2022 में, यह हिंदी में अवेलेबल है और इसे IMDb रेटिंग मिलती है 7.1। नंबर 2 पर इस लिस्ट की मेरी फेवरेट क्राइम मिस्ट्री मूवी, जिसे मेरे हिसाब से नंबर 1 की लिस्ट में होनी चाहिए थी, द गर्ल विद द ड्रैगन टैटू। मूवी में हमें एक वेल्थी ओल्ड मैन की स्टोरी दिखाई जाती है, जिनकी नीज 40 सालों से लापता होती है उन्हीं के घर से। कहानी ये होती है कि वो सब अपने घर एक विला में रह रहे होते हैं 40 साल पहले। वहां से आने जाने का रास्ता सिर्फ एक ही होता है, एक ब्रिज। और जिस दिन उनकी नीज गायब हुई होती है, वो घर पर थी अकेले और ब्रिज एक्सीडेंट की वजह से क्लोज था और उनकी नीज ऐसी ही 40 सालों से लापता होती है। और इन 40 सालों में अब तक पुलिस को एक सिंगल क्लू या आंसर नहीं मिला होता। तो थक हार कर वो वेल्थी ओल्ड मैन एक आखिरी कोशिश करते हैं और वो हायर करते हैं एक जर्नलिस्ट को, जिन्हें वो अपनी नीज की सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। और वो जर्नलिस्ट एक हैकर को अजाइन करता है और इंटरनेट से सारी इन्फॉर्मेशन निकलवाता है उनकी नीज की और उनकी नीज के रिलेटिव्स की। और 40 सालों के बाद पहली दफा उन्हें एक लीड मिलती है, जिसमें वाजिया हो रहा होता है कि उनकी नीज किसी से बचकर भाग रही थी, मगर कौन और क्यों वो इंसान गुमनाम होता है। आखिर उस इंसान की उनकी नीज के साथ क्या राज होता है और उनकी नीज अपनी घर से 40 सालों से कैसे लापता हो जाती है। इन सारे सवालों का जवाब देगी आपको ये मूवी में आपको बेस्ट क्राइम मिस्ट्री स्टोरी, स्कैरी, हिस्ट्री, लव मेकिंग सीन और ह्यूमिलेटिंग सीन भी देखने को मिल जाएगी, बस कुछ कुछ जगहों पर। बाकी आप इसे अपने फैमिली के साथ भी देख सकते हो और अपने फ्रेंड के साथ भी डिस्कस कर सकते हो। इसके 5 पार्ट्स आ चुके हैं, जिसकी फर्स्ट पार्ट रिलीज हुई थी 2009 में और ये 7.8 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। नंबर 1 7 मूवी शुरू होती है न्यूयॉर्क सिटी 1980s से, जहां पर पुलिस ऑफिसर्स को कुछ डेड बॉडीज मिलती है जिनका मर्डर किया गया होता है, मगर वो मर्डर कम टॉर्चर ज्यादा होता है, क्योंकि इन सभी को ब्रूटली मारा गया होता है। और उन सभी डेड बॉडी के साथ एक क्लू, एक वर्ड, जिसे समझकर जानकर वो वर्ड्स उस सीरियल किलर के मोटिव को जाहिर कर रही होती है। और ऐसे 7 वर्ड्स होते हैं, जिसका मतलब आगे और भी मर्डर्स होने बाकी है। मूवी बहुत ही ज्यादा डार्क, स्कैरी एंड यस फक्ड अप है, जो आपको एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं करती, तो उसे आप जरूर देखेगा। मैं पर्सनल रिकमेंडेशन। यह मूवी रिलीज हुई थी 1995 में और 8.6 IMDb रेटिंग के साथ हिंदी में अवेलेबल है। तो गाइस, ये थी मेरी फेवरेट क्राइम मिस्ट्री मूवीज की लिस्ट। मैंने अपने टेलीग्राम का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जहां से आप सारी मूवीज की इजीली देख सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। तो जाकर सारी मूवीज देखिए और अपना फेवरेट मूवी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ये भी बताइए कि आपके हिसाब से कौन सी मूवीज का नंबर 1, नंबर 2 या नंबर 3 पर होनी चाहिए थी। और अगर आपको क्राइम मिस्ट्री वेब सीरीज देखनी है, जिसमें आपको ऐसी डार्क स्टोरी, मिस्टीरियस सीक्रेट्स, सस्पेंस, थ्रिलर, स्कैरी एंड बोल्ड सीन भी देखने को मिले, तो फिर हमारी वीडियो 5 बेस्ट ऑफ क्राइम मिस्ट्री वेब सीरीज की लिस्ट आपके लिए बेस्ट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।